हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आज ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। आज बताया के फलस्वरूप हम लोग इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक ये श्रवण कर रहे गए अपने ही कल्याणार्थ श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में काफी ऐसी बातें हमारी जानकारी में आ रही हैं जो हम लोगों को न केवल कुछ हैरानगी में डाल रही हैं बल्कि भगवान की कृपा है उत्साह भी बढ़ता जा रहा है कि इसको अपने जीवन का विशेष अंग बना के अपना कल्याण कर ले। आप ये जो प्रश्न कर रही हैं पंजाब संबंधी 18वें अध्याय में उस दिन कहा गया था कि सबको निश्चित है। मैं कहूंगा इस प्रश्न को अभी स्थगित कीजिए क्योंकि मैं प्रसंग से फिर हम लोग एक तरफ चले जाएंगे और वातावरण कुछ दूषित सा बन जाएगा। क्षमा चाहूंगा, इस प्रश्न को अभी रहने दीजिए। पंजाब संबंधी जो कुछ भी आप कह रहे हैं वातावरण वशैला सा हो जाएगा। भगवान जाने मैं यही उत्तर दे रहा हूं और भगवान का काम जाने। दुनिया न मेरी है ना आपकी है। जो दुनिया बनाने में बड़ा शौक रखता है वो बड़े ध्यान से देख ले कि क्या हत्याएं हो रही हैं और क्या दुराचार हो रहा और क्या जुल्म ढाया जा रहा, वो बेहतर जानते हैं जिसकी ये दुनिया है। आइएगा, हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर गए ये प्रसंग जो हमारी नजरों में था। नहीं उसको कर्मों के बंधन से काम, वो कातिल नहीं गो करे कत्ले आप। ये वो नेक जीव है देवी और सजनों जो मनसा वाचा कर्मना एक होकर अपने आप को सौंप चुका है। जैसे हम सब चाहते हैं, जैसे हम सब की हार्दिक इच्छा है कि ऐसा हम बन के अपना कल्याण कर जाएं। हर एक से मेरी हार्दिक प्रार्थना है, पुरुषार्थ कीजिए अपनी ओर से जोरदार कि इस जन्म में तो मैं अपना कल्याण करके जाऊं। बहुत जन्म मनमानियां करते रहे, ये कर वो कर, ये बना वो बना, कम से कम ये जन्म तो हम अपना कल्याण कर जाए। इस जन्म में तो हम अपने कल्याण करते हुए, अपनी बेहतरी करते हुए अपने जाएं तो बहुत कल्याण करके जाए। ये एक मन में उमंग रखिए क्योंकि भगवान का अटल नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर हमारा ये दृढ़ निश्चय हो कि मैंने कल्याण करना है, समान भी वैसा पैदा होते जाएंगे, हमारे अंदर के विचार भी दृढ़ होते चले जाएंगे। हम इसको रोज दुहराली करके मैंने कल्याण करके जाना है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, भले में नारी चोले में आई हूं लेकिन भगवान ने मुझे इतना अच्छा सुअवसर दिया, मैं अपना कल्याण करके जाऊंगी। मैं अपनी ओर से मानसिक शारीरिक रूप से बौद्धिक रूप से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद तो फिर ये अटल नियम है देवियों, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। फिर भगवान उनकी पूरी सहायता करती हैं जो अपनी ओर से अपनी सहायता करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा करते। इसके बाद हमने ये लिया था ज्ञान, कल विचार किया था इन त्रिपुटी का होना बड़ा जरूरी है। ज्ञाता ज्ञान गई है और कर्ता कर्म और करण। ये भी मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि आप ये तीनों ठीक जुटा रहे हैं। तीनों पे तूने कर्ता कर्म करण और ज्ञाता ज्ञान गई है, ये सब ठीक है। आलम इलम और मालूम ये सारे ही यथासंभव हम जुटे हुए हैं। तुम्हारा जी ने, मैं बहुत विस्तार कर देता अगर हम इसमें कुछ कमी नजर आती या हम लोग इसके बारे में ठीक ना जुटे होते, लगे हुए हैं। ये दीगर बात है कि आपका मन अप डाउन हो जाता है, आपका मन कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, लेकिन भगवान कृपा करेंगे, मेरे मालिक मेहर करेंगे कि आप
अपने आप पर कंट्रोल कर पाए, अपने हालात तो होंगे, भगवान से प्रार्थना कर पाए कि प्रभु मैं तो साधना के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं कुछ अपना कल्याण कर जाऊं, मैं अपने साथ कुछ बेहतरी कर जाऊं, मैं आप ही के द्वारा दिव्य प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, जुट रहा हूं। मेरे मालिक मुझे विशेष शक्ति प्रदान करें, मेरे मालिक मुझे विशेष शक्ति दीजिए। उसको बच्चे अंदर जा रहे तो मुझे ताकत दीजिए मेरे मालिक कि मैं अपना कल्याण, बार बार कहा करें भगवान से। माना कि उसको सब कुछ पता है, फिर भी भगवान बार बार कहती है मेरे पास जिस राह से मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपने पास। मन में यह भाव रखा करो कि जब भगवान ने कहा है, मैं अपने मालिक से बार बार ये कहूं प्रभु इस जन्म में तो मैंने कल्याण करना है, इस जन्म में तो मैंने अपना कल्याण नहीं छोड़ना, मैं तो करके जाना है, मैंने अपनी बिगड़ी बना के जाना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। भगवान आपको अवसर देंगे, ऐसे समान पैदा हो जाएंगे और आप लोग का मन लगने लग जाएगा। इतना कहता हुआ अब मैं आगे बढ़ूंगा। ये अब 19वां श्लोक जारी है, बड़ी एकाग्रता पूर्वक सारे मेरे बुजुर्ग, मेरी बच्ची, माताएं, मेरी कल्याण कामनी बेटियां, जरा अपने आप एक और करते हुए 19वां श्लोक। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदता प्रोच्यते गुण सांख्याने यथा वच्नुतानि अपि। हरि ओम हरि ओम तात हरि ओम तत्सत्। 18वां अध्याय मेरी देवियों, और भी एकाग्रता पूर्वक। हमारे हिंदुओं में इसकी बड़ी कदर है, होनी भी चाहिए, बड़ा आदर मान है। आज का आशीर्वाद जो मालिक अपने श्रीमुख से दे देंगे, ज्ञान कर्म और कर्ता। गुण सांख्यान शास्त्र में गुण भेद से 3 प्रकार के कहे गए, इनको मैं तुझे विस्तार से बताता हूं। ये हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बातें हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो गुण शास्त्र से करे तू नजर अमल आमल और ज्ञान के राज पर, तो जिस तरह दुनिया में गुण 3 हैं, यूं ही उसके इकसाम सुन 3 है। किनके 3 बता रहे, मतलब ज्ञान कर्म और कर्ता। ज्ञान भी 3 प्रकार का, चूंकि गुण जो 3 है, सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी। करते भी 3 प्रकार के, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। आगे मेरे भगवान जी बता रहे हैं कर्म भी 3 प्रकार का। हम लोग एक में लगे हुए हैं, सत्वगुण में, जिनमें पिछले जन्म के में सत्वगुण की अधिकता, तो वो सत्वगुणी बनेंगे। जिनमें रजोगुण की अधिकता, वो रजोगुण की ओर जाएंगे। जिनमें तमोगुण की अधिकता, पिछले जन्म के संस्कारों अनुसार, कभी ना कहा करे ठकोसले अनुसार, कभी भी बात नहीं है। भगवान की दुनिया सुव्यवस्थित रूप से चल रही है। भगवान की ये सृष्टि संस्कारों के अनुसार अटल नियम के आधार पर चलाई जा रही है। ढकोसला कभी नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी नहीं कहना चाहिए। अटल नियम है मेरे मालिक के आधार पर, जिस पर सारी दुनिया चल रही है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बहुत जबरदस्त इंतजाम है। तो जो हमारे बहन भाइयों में अंतर होता सिर्फ संस्कारों के कारण से, भले ही हम किसी एक विशेष सामान्य कारण से एक घर में पैदा हो गए, यानी एक कारण कॉमन था जिसके घर से हम बहन भाई बन के एक घर में आए, लेकिन आगे संस्कार अलग अलग है। जैसा हम एक ही गली से थैले लेके निकलते हैं, निकले हम एक ही गली से है, लेकिन आगे जाएंगे अलग अलग दुकानों पर, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात कामनाएं अलग अलग है, निकले एक ही गली से। इस तरह हम एक ही माँ बाप के यहाँ पैदा हुए, क्योंकि इन बहन भाइयों के जो एक इच्छा थी वो सामान्य थी, एक इच्छा थी वो समान रूप से थी, यानी कॉमन थी, यानी सब में बराबर थी। तब हमने एक माँ बाप चुना, लेकिन आगे जो संस्कार है वो भिन्न भिन्न प्रकार के। इसलिए कोई सत्वगुणी मनता है, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। लंका में जाओ, अब रावण जो है रजोगुणी, अब जो भीषण है वो सतोगुणी, और उधर जो है आपका कुंभकर्ण बिल्कुल ही तमोगुणी है। एक ही माँ बाप, एक ही स्थान, एक ही माँ बाप का खाया पिया है, लेकिन किस्मत जुदा जुदा। एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा। तो ये तो अलग अलग रहता। अपने घर में आप देखती हैं बहन भाई है, एक का स्वभाव एक से नहीं मिलता। ये संस्कारों की बात है। ये मुसलमान जो दावे से कहते हैं उनको शर्मिंदा होना चाहिए और छूनी में पानी पाकर डूब मरना चाहिए। अपनी सारी कौम को गुमराह करके रख दिया कि ये हमारा पहला और आखिरी जन्म है। उनके पास कोई जवाब नहीं। मौलवी अपने दाढ़ी पकड़ के यूं, जो बकरे भाई थोड़ी सी दाढ़ी आगे रखी, इधर भी कटी, इधर भी थोड़ी सी बकरे भाई बढ़ा, उनसे जब सवाल करते तो हमें नहीं पता लगता, हमारे पास कोई जवाब नहीं कि अगर अल्लाह मियां ने हमें पहली और आखिरी बार किया पैदा, तो हम सारे बराबर क्यों नहीं है? अगर हमारा पहली बार जन्म और आखिरी बार, जैसे वो कहती हैं, पता नहीं किस बलबूते तत्ता पानी, फिर इतनी भिन्नता क्यों है, इतने इख्तलाफ क्यों है, इतने स्तर में अंतर क्यों है?
कोई तरसता है रोटी के लिए और किसी के कुत्ते भी दूध मलाइयां और बिस्किट और चाय पी रहे हैं। इतना अंतर क्यों भारी? उनका कोई जवाब नहीं। यही हाल हमारे ईसाइयों का है, कोई उत्तर नहीं, ढकोसले मारे हुए हैं। लग गया तुक्का नहीं तो तीर ही सही। लेकिन यहां देखिए दलीलों के साथ बड़ी दूर की सूझबूझ है। मैं कोई ये नहीं कि मैं हिंदू हूं और ब्राह्मण हूं और भारतीय हूं, मैं सच्चाई की बात आपके सामने रख रहा हूं, पक्षपात रहित इम्पार्शियल होकर बात कर रहा हूं कि यहां कमाल की बातें हैं। इतनी दूर की सूझबूझ है कि एकदम बुद्धि पकड़ती है, एकदम। क्यों अंतर है? हिंदू का महात्मा पुकार के कहेगा अपने अपने संस्कारों अनुसार, बस सबके संस्कार जुदा जुदा। ऐसा क्यों? 3 गुणों से भगवान ने दुनिया बनाई है। किसी के अपने संस्कार रजोगुनी है, किसी के तमोगुनी, किसी सतोगुनी। एक ही जवाब भगवान देकर के हमें विचार करने का मौका देती हैं, साब का मश्क के वो मकसूद की सिम्मत बहता चले। इस दुनिया में पाए जो ताजा हयात हो सब उसमें पिछले जन्म के सफात। बहुत क्लियर, एकांत व्यक्ति इन बातों में सोचा करो। रोटी दाल धी पुत्र, अपने जोबन के बारे में, श्रीमान के बारे में जो अभी निश्चित भी नहीं हुआ, ऐसा सोचने की बजाय आप इन बातों पे सोचो ताकि भविष्य हमारा उज्जवल हो जाए, भविष्य हमारा सुंदर हो जाए। हम लोग खासकर जो भगवान की प्रेरणा से यहाँ भागे भागे बड़े उत्साह पूर्वक आ जाते हैं, इन बातों पर विचार किया करें जब जब हमें फुर्सत की घड़ियां मिल जाया करें। इन्हीं बातों की गहराई में उतरा करें कि भगवान क्या कह रहे हैं। इन बातों को ना हमारे माँ बाप ने, ना किसी कॉलेज स्कूल में, और ना हमारे प्रोत्तों ने। प्रोत्त बस सिर्फ कहने मात के प्रोत रह गए, बहंदा खाने वाले या कोई पाज पढ़ाने वाले या कर्म कांडी बन के रह गए। तपस्वी प्रोत तो पता नहीं भगवान ने कहां छिपा लिए। अब तो ये कर्म कांडी हैं, जो मर्जी करवा लो कान पिन से, वो भी घोटे लगा रखे हैं। मैंने उल्ट के पूछा, पंडित जी ये जो आपने बोला इसका अर्थ है? मुझे तो अर्थ पता नहीं, पिताजी ने कहा था घोटे लगा लिया कर, मैं लगा लेता हूँ, जैसे जैसा कर्म कांड होता है वैसे कर देता हूँ। उल्ट के पूछो इनका अर्थ क्या है ना? अर्थ का कोई हाल संस्कृत बोल रही है, लेकिन जैसे टेप रिकॉर्डर में आवाज भर दी जाए, आवाज भरी उनके। वक्त कैसा गंदा आ चुका है भाई। जब शादी करती हो तो बच्चों को बताओ ना, जब तुम पढ़ जाते हो कि देख धी ये शास्त्र कह रहा है, देख है बनने वाले लाड़ा जी ये शास्त्र कह रहा है। डक्का ही नहीं पता, एक भी शब्द का अर्थ भी नहीं पता, जो इतना श्लोक बोल जाते, समझ ही कोई नहीं। तो वक्त ही ऐसा जा रहा है, बड़ा अजीब किस्म का। हालांकि प्रोतों का धर्म था कि अपने हंदे और हमारा दान सफल करते, लेकिन पता ही कोई नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। उन्हें समझ ही नहीं हम क्या बोली जा रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है जिन्होंने मुझे और आपको अपनी चोटी की वाणी दी, वाणी को समझने की, जो हमें विशेष बुद्धि दे दी। जो मेरे महाराज जी कहती हैं, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वासल बोलो। अर्जुन, जिन्होंने अपना परलोक बनाना होता है उनको विशेष बुद्धि देता हूं। उस विशेष बुद्धि की बदौलत वो जान जाते हैं उचित क्या है, अनुचित क्या है, और उसके मुताबिक कर्म करते हुए मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य बन जाते हैं। 10वें अध्याय में ये जो राज प्रकट किया भगवान ने, बड़े कमाल का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा राज है। आइए ना हम भगवान जी की वाणी की पूरी पूरी कदर करें और इसको अपने जीवन का एक विशेष अंग बनाएं, जो मालिक अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं। अब ये जो 3 प्रकार की बातें मेरे भगवान कह रहे हैं, हम लेंगे जो मालिक ने वचन दिया है। 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के कर्ता, अब हम लेंगे। लेकिन ये जवाब दे दिया मेरे भगवान ने, क्योंकि इस जहां में गुण 3 है। 3 गुणों के आधार पर देवी और सज्जनों भगवान ने इस दुनिया को रचा है। इसलिए हर आपको प्रकार के जो इंसान नजर आएंगे 3 प्रकार के बटे हुए नजर आएंगे। जो तो तमोगुनिया बिल्कुल एनिमल मैन है तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य रूप में बिल्कुल ही पशु। दूसरे जो रजोगुनी है, ठीक है, इंसान हम कह सकते हैं, जेंटलमैन तो नहीं कह सकते, पर ठीक है, बस सो है। जो सतोगुनी है उनको हम कहती हैं सुपरमैन, या मनुष्य रूप में देवता। वो जो अपना कल्याण करते हैं, अपने गुण बनाते हैं, जैसे मैं माताओं बच्चियों से 2-4 हो रहा, ऐसे नेक जीव चुन चुन के मेरे भगवान जी नगर से और चारों दिशाओं से ला रहे गए ताकि हम अपना कल्याण कर जाए। आहा, जिस भगवान ने रजोगुनी वालों के लिए सिनेमे बनाए, जिस भगवान ने तमोगुनी वालों के लिए शराब के ठेके खोले, उसी भगवान ने आपके लिए प्रकृति के गोद के अंदर सत्संग भवन भी खोल दिया ताकि सतगुनी जीवों को अपने रूहानियत का भोजन मिले, आध्यात्मिक भोजन आपको प्राप्त हो सके। कैसी सुंदर जगह भगवान ने चुनी है, कितना एकांत, एक तरफ बिल्कुल सुंदर, जैसे मानो प्रकृति के गोद में हम बैठेंगे और भगवान जी अपनी चोटी की वाणी सुनाए जा रहे हैं। आइए ना हम आगे बढ़ चलें। अब इन्हीं 3 गुणों के आधार पर
हमारे भगवान जी बताने जा रहे हैं, सर्वभूतेषु येनेकम, किस ज्ञान से जीव का कल्याण होता। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 20वां, 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, अति प्रसिद्ध। हमारे महापुरुष ने दंडक प्रणाम किया है इस श्लोक के सामने। यह भगवान का साकार रूप है। ऐसे ही भगवान चाहती हैं जो अपने कल्याणकामी मैं और आप हैं, अपने अंतःकरण को इस भाव विचार में रंग ले, ऐसे ही अपने आप को बनाए। बड़े मार्के का सर्वभूतेषु येनेकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम। हरि ओम, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। आपको ज़बानी याद है? भगवान के इसके भाव हमारे अंतःकरण में गहरे उतर जाए। नजर आए जिस ज्ञान से बरबला। जब ये अनुभव होने लगे देवियों, जरा एकाग्र कीजिए अपने आप को, बिल्कुल एकाग्र, कनखियां ना झांको मेरे पुत्र, बिल्कुल एकाग्र सामने देखो और अपलक नेत्रों से यथासंभव सुनने की कोशिश कीजिएगा बड़े ध्यान से। बहुत कमाल का प्रसंग। हाय, कुबेर के पास भी खजाना नहीं कि इस एक श्लोक की कीमत दे सके। चोटी का ज्ञान जिससे इंसान का कल्याण होता है, वो कौन सा ज्ञान है? भगवान के श्रीमुख से नजर आए जिस ज्ञान से बरमला, बिना किसी शंका के, बिना किसी बाधा के, बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होने लग जाए। कहती है जादू वो जो सर चढ़ के बोले, और ज्ञान वो जो असलियत की पहचान कराए, जो यथार्थता की पहचान कराए। सज्जनों और देवियों, वो ज्ञान होता है जिसको आप संसार में बोलते हैं ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अरे वो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं नाना प्रकार के सब्जेक्ट्स की। पता नहीं किस नालायक ने कॉलेज के को नॉलेज दे दिया। कॉलेज के पास नॉलेज नहीं है, कॉलेज के पास नाना प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जानकारियां आपको दे सकता है वो, जिसको बोलते हैं नॉलेज इज पावर। वो तो हमारे हिंदू धर्म में है, गीता में है, उपनिषदों में है। ये किसी नालायक का कहना है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। गलत। नॉलेज तो इधर है, कॉलेज में नॉलेज होती है, कॉलेज में तो नॉलेज नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन इज नथिंग बट एजिटेशन। आजकल की शिक्षा क्या है? एजिटेशन, हलचल, भटकन, बर्बादी, मन के अंदर विक्षेपता। यह है नॉलेज जिसको जीव लेकर के, और ये जो खासकर 20वां श्लोक जिसमें यथार्थता का ज्ञान हो जाए, असलियत का ज्ञान हो जाए, रियलिटी के साथ हम दो चार हो जाए। और वो क्या है ये लीजिए, इसका इशारा 97वें अध्याय में भी हुआ है आखिर में। हकीकत यही कहे, हकीकत है सत्य, सदाकत यही है, सदाकत है सत्य। वह भगवान ने जरा इशारतन कहा या विस्तार कर दिया, या उसको इसकी डेफिनेशन दे दी जरा विस्तार से। क्या कहा? हमारे सरताज देवियों क्या कह रही हैं? नजर आए जिस ज्ञान से बरमला। इसके हम 15वें अध्याय के अनुसार कहेंगे ज्ञान चक्षु। 15वें अध्याय के अनुसार कहेंगे बेटे ज्ञान चक्षु। ये ज्ञान चक्षु जिसको मेरे मालिक ने ये ज्ञान चक्षु दे दी है, जिसको मेरे प्रभु ने, यहां नर नारी का कुछ सवाल ही नहीं, या तो पूर्व के संस्कारों की बात है। कोई ऐसा नहीं हम तो नारी, ये ना क्या कर, ज्ञान में कोई सवाल नहीं। जैसे कॉलेज में बैठी होती हैं, दोनों बैठी हैं, दोनों ही बैठे हुए हैं, अपने गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। वहां तो सवाल है जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझो और इम्तिहान के लिए अपनी प्रिपरेशन करो। वहां कोई सवाल नहीं है। कोई एजुकेशन में ये कोई सवाल वाला आई एम गर्ल, आई एम बॉय, नो क्वेश्चन ऑफ गर्ल एंड बॉय। दिस इज क्वेश्चन इज प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, अंडरस्टैंड इट एंड प्रिपेयर, अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर। यहां भी नॉलेज के साथ कोई ऐसा नहीं होता कि नॉलेज सेक्स को जाने, नॉलेज सेक्स को नहीं जानता। नॉलेज तो फेथ को जानता है, जिसमें फेथ है श्रद्धावान लभते ज्ञान। कोई क्वेश्चन नहीं है लिंग का, स्त्रीलिंग या पुलिंग या लिंग का क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो मेरे में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, मेरे में अनशेकेबल फेथ होना चाहिए जो भगवान जी फरमा रहे। उसके बाद ज्ञान फौरन प्रवेश होता है, जिसमें जितनी ज्यादा भगवान के प्रति और भगवान के फरमान के प्रति या ज्ञान के प्रति श्रद्धा होगी, बड़ी जल्दी अंदर जाएगी आपके ज्ञान, बहुत जल्दी। जहां श्रद्धा है वह एकाग्रता और पवित्रता दो जरूर रहेंगी। जहां श्रद्धा है वह एकाग्रता पवित्र रहेगी। जहां पवित्रता और एकाग्रता दोनों है, ज्ञान आसानी से प्रवेश कर सकेगा, आसानी से। तो हम हजूर कहेंगे नजर आए
और ज्ञान कौन सा? भगवान जी बता रहे हैं, बड़ी चोटी की डेफिनेशन है, बहुत चोटी का फरमान है अपने सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण का। नजर आए, जी जी, या नजर का अर्थ लगाना ब्रैकेट में लिख लो, अनुभव होने लगे, रियलाइज होने लगे। नजर का इसका नहीं है, यानी चरम चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षु से। ये बात क्लियर कर दी। तो उत्तरमी में वो नजर कह रहा है, ऊपर जो कहा गया वो बिल्कुल भावम अवयम, भाव शब्द लगाया है, तो भाव आंतरिक होता है। प्राणी पदार्थों को तो हम चरम चक्षुओं से देखते हैं, लेकिन ज्ञान का अनुभव हम ज्ञान चक्षु से लेते हैं। आए और विराट रूप का अनुभव अर्जुन ने दिव्य चक्षु से लिया। तीन ही चक्षु गीता जी वर्णन करती है। बाहर के प्राणी पदार्थ देखने हो बेटे, ये दृश्य प्रपंच देखने से बोलते हैं दृश्य प्रपंच, यानी फिनामिना। फिनामिना को निहारना हो या देखना हो, यानी बाह्य प्रपंच देखना हो, तो हमें चरम चक्षु चाहिए, ये चमड़े में जो आंखें दी हैं। और अगर तत्व ज्ञान को लेना हो तो हमें ज्ञान चक्षु चाहिए। अगर भगवान के विराट रूप को देखना हो तो हमें दिव्य या चश्मे बसीरत या दिव्य चक्षु की आज बार जरूरत है। तो अब हमें क्या गीता जी को समझना है, तो हमारे पास अनिवार्य रूप से ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान चक्षु, इसी का वर्णन भगवान 10वें अध्याय में किया, मैं देता हूं उनको वो दानिश या दानिश योग कहिएगा, ज्ञान चक्षु। बुद्धि योग भगवान ने कहा उनको मैं बुद्धि योग देता हूं, विशेष बुद्धि, मानवीय बुद्धि, सुसंस्कृत बुद्धि, क्लैरिफाइड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट भगवान देती है, मेरी बस की बात नहीं, वो भगवान हमें दे रही है गीता के माध्यम से हमें मिल रही है। तो भगवान कहती है ऐसा जब आ जाता है, नजर आए, तो नजर का अर्थ लगे जैसे अनुभव होने लगे, रियलाइज होने लगे। नजर आए जिस ज्ञान से बरमाला, क्या नजर आए, क्या अनुभव होने लगे, क्या क्या, हर एक में वही हस्ती है लाफना कि महाराज जी ने नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए, नाना प्रकार के वनस्पति वर्ग बनाए, लेकिन अपने आप को इसमें प्रतिबिंबित कर दिया, अपनी शक्ति को इनके अंदर छिपा दिया। मालिक ने अपनी उस शक्ति के, सारे तो जड़ पदार्थ है, अपनी शक्ति डाल करके ओहो चहल पहल आ गई, चहल पहल। अब भगवान की शक्ति मेरे और आपके अंदर है, बुद्धि अपना काम कर रही, मन अपना काम कर रहा है, तन अपना काम, और तन का एक एक अंग यानी आंतरिक और बाह्य, अंदरू और बारू, सारे कितना काम करते हैं, कैसे खून बन रहा, कैसे अंदर का अंग चल रही है, कैसे रोमावली हो रही है, और कैसे हम सुन पा रही हैं, बुद्धि कितना काम कर रही है भगवान की शक्ति से। आखिर में क्या होता है, जब अंत समय आ जाता है, भगवान अपनी शक्ति को बाहर निकाल लेते हैं, बस और कुछ नहीं करते। कोई कान नहीं कटते, कोई नाक नहीं कटते, कोई गर्दन नहीं कटते, कोई वाल नहीं कटते, कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी शक्ति को बाहर, वो है चेतन, वो गई, सब कुछ गया, सारे अंग ही जड़ हो जाते हैं। आए मेरे रब्बो, सारे अंग ही खराब हो जाती हैं, सब के सब अंग, यानी सब कुछ होते हुए भी सब खराब, क्यों? चेतन चला गया। जैसे हम यहां से बिजली हटा लें, ये आवाज ही अब खत्म हो जाए, मैं बोलूंगा तो सही, लेकिन इतनी साउंड होकर नहीं जाएगी, इतनी आवाज साउंड होकर के इतनी वो रिको नहीं करोगी, यानी दूर तक नहीं जाएगी, यानी ऊंची नहीं जाएगी। बस इसी तरह भगवान की शक्ति हो, उसको आत्मा बोलते हैं, हम उससे सारा चलता है। मैंने वो मर गया, इसका आखिर मुझे क्षमा करना, चाचा जी मर गए, बिल्कुल हम झूठ बोलते हैं, चाचा जी तो हमेशा मरे हुए थे। शब्द मेरे बड़े विलक्षण है, आपको हैरानगी में डाल देंगे। चाचा जी तो मरे हुए थे, भगवान ने मरी हुई चीज को अपनी आत्मा रख के चलाया हुआ था, समझ लो ना। इस वक्त भी जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है मरे हुए हैं, करंट बीच में आ जाती है तो जगमगाहट है, और गवर्नमेंट करंट अपनी ले लेती है तो फिर वही कुकड़ू कू ते बबना भू, बबना भू ते कुकड़ू कू, उन्हें करंट ले लिया, आपके पॉइंट तो बने बनाए हैं। इस तरह भगवान अपनी करंट ले लेते हैं। कहते चाचा जी मर गए, चाचा जी मर कहां गए, चाचा जी तो मरे हुए थे। हाय, शुरू में समझाया जाता, आज हम परमात्मा का अनुभव कर लेते। तब आई समझ जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर हो गई। जब जीवन के अंतिम घड़ियां आई हैं, अब समझ आने लगी है, फिर भी शुक्र है। पुत्र जी हम कहते हैं मैं मर गई, मैं जिसको कह रही हूं तो मरी हुई है हमेशा ही, सिर्फ भगवान ने अपनी शक्ति रख के मरे हुए शरीर को चला रखा। मरे हुए शरीर को मुर्दा जिस समय, बिल्कुल सच्चाई की बात मानना, क्योंकि भगवान ने शक्ति रखी है, इसलिए मुर्दा नजर नहीं आता, एक एक अंग प्रत्यंग चलता है, एक एक अंग प्रत्यंग। यही तो बात मैं सारी भरी जनता में दिखा देना चाहता हूं। पर मुझे भगवान थोड़ी सी प्रेरणा दे देना तो आप देखें, मैं आपको मेरा शरीर मुर्दा नजर आएगा, लेट जाऊंगा बिल्कुल मुर्दा, डॉक्टर आ जाए टेस्ट कर ले मुर्दा, वही चीज फिर अंदर आ जाए, फिर चेतनता, फिर मैं कहूं मैं गया नहीं, अभी मैं भी आपके लिए सेवा के लिए तैयार हूं। आप हैरान हो जाएंगे, मालिक ने दो चीजें बिल्कुल अलग बनाई हैं, बिल्कुल अलग, लेकिन अनुभव ही नहीं होने देते। बड़ी चुस्त जात है
कि दुनिया में फर्क ना पड़ जाए। वो दुनिया को भी चलाना चाहते जैसे कि ये विषय कोई बड़ा कंपल्सरी है, वरना बिल्कुल दो चीजें अलग अलग है। बिल्कुल चेतन अलग है और जड़ बिल्कुल अलग है। सच्चाई की बात कह रहा हूं। जितना आज तक भगवान ने मुझे अनुभव कराया उसके आधार पर मैं बोलने की जरूरत कर रहा हूं। बिल्कुल दो जड़ चीजें हैं, वो अलग है, ये अलग है। ये अब भी मरा हुआ है, लेकिन भगवान ने अंदर अपनी आत्मा चेतन रखा हुआ है, पावर रखी हुई है। तो चलता फिरता उठता कहता मैं हूं मैं हूं मैं हूं। और मैं कुछ नहीं, ये तो मुर्दा है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो जब मैं कई बार आपको दृष्टांत दिया इनका, अब बिजली में परे आता हूं तो फौरन आवाज बंद, इसी को साथ लगा दी आवाज फिर चल पड़ती है। भगवान ने अपनी शक्ति लगा के मुकर्रर कर दिया 30 साल 40 साल 35 साल, हमारी वासनाओं के अनुसार, हमारी कामनाओं के अनुसार। आयु भी अलग अलग है। रब को बुरा भला ना कहा करो। अभी तो मेरा बच्चा पैदा हुआ था, अभी मर गया, 6 साल का तो था। अभी मैंने दी की शादी 6 महीने हुए हैं, 75,000 रुपया लगा के उस तरीक मार हो रही थी, लगा के दी का हाथ रंग के परले पार किया था। मैनू की पता था सानू लौट के परले घर में दे जाएगी। उनका देना लेना इस जीव ने था, इस जीव ने आपसे लेना था, इसका उनका देना था। वहां जाके हिसाब चुका चुको के मर गई। इसलिए भगवान ने कहा है बत्रा जी फलाना जी ये वो जी, जहां ना समझ आए तो वहां ये कह दिया करो, गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा, गहना कर्मना गति। ये इतनी शब्द पकड़ लो, इतने शब्द जहां आपकी अकल ना काम करे। ये क्या हो गया? वहां भगवान का ये जवाब लेके हर जगह जवाब ये लग जाएगा। ये हर मिसाले पिपला मूल, हर समस्या का एक ही हल, गहना कर्मना गति। गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा, इसके पीछे कर्मों का हाथ है। इतना हो लेन देन का संबंध चुक गया, इतना कुछ हो गया। ये सब बड़े एक ढंग से भगवान ने रचा हुआ है, बड़े तरीके से मुकर्रर होगी ना। इसी को गोसाई जी ने अनुभव कर कहा था पहले बनी, इसी को प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध मतलब पूर्व की आयु निश्चित, धन निश्चित। 3 बातें याद रखना। प्रारब्ध किसके बोलते हैं? आयु पूर्व से निश्चित होती है, धन भी निश्चित होता है, और जिन व्यक्तियों के साथ हमारा मिलना जुलना है वो भी निश्चित। इन तीनों को मिला के बोलते हैं प्रारब्ध। आप बोला करती है प्लालब्ध, प्रालब्ध नहीं है, ला ना बोलो, रा यानी प्रा तो शब्द को सजाने के लिए, प्रारब्ध में पहले से जो निश्चित हो। पहले से क्या निश्चित है? आयु निश्चित, धन निश्चित। जितना धन मिलना है मेहनत किए जाओ, रब पे छोड़ दो। जो आपको मिलना है हीले रिजक बहाने मौत, मिलता जाएगा आपको। और उसके बाद जिन जिन के साथ संयोग होना है वो भी आपको इसी तरह मिलते जाएंगे। जैसे गाड़ी जा रही हो तो यके बाद दीगरे स्टेशन आते चले जाते हैं। इस तरह जिन जिन रिश्तेदारों ने आपको बनना है, मिलना है, और मिलाप होता जाएगा। तो इनको बोलते हैं प्रारब्ध। इनके बारे में क्या सोचना है? ये तो मुकर्रर है, भगवान ने कर दी इस शरीर की। इसलिए जितना होना उतना होना बनना, उसके बाद कारण बन जाएगा, आत्मा बाहर निकल जाएगी। पिताजी मर गए, पिताजी तो मेरे हमेशा मरे हुए थे। ये तो भगवान ने मेहरबानी करके अपनी आत्मा रखी हुई थी। चल आहा, आत्मा रख के चला रहे थे। क्योंकि उन्होंने वादा कर रखा था कि तेरी 40 साल की उम्र, 50 साल तो मेरी आत्मा बीच में रहेगी। है तेरी ये वासना पूरी हो जाएंगी, तेरी ये कामना पूरी जो तू मेरे सामने ले आया प्रभु, ये मेरी कामना है। अच्छा 40 साल में पूरी हो, 40 साल तो 40 साल का मतलब 40 साल आत्मा का निवास शरीर में रहेगा। काका 40 साल आत्मा का निवास शरीर में रहेगा। शरीर में आत्मा रहेगी तो शरीर जिंदा रहेगा, यानी फुर्ती में रहेगा, एक्टिव होगा। आत्मा बाहर निकल जाएगी। ये तो मिट्टी का लोदा है, लकड़ी है, परमात्मा का बिल्कुल लकड़ी, जड़ है शरीर। जरा सब आत्मा बाहर निकल जाए थोड़ी के बाद क्या हो जाएगा? सारा खून वहीं जम जाता, रगे नाड़ियां वहीं खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल सारा शरीर ही पथरा जाता। अब कितनी अंगों में ताकत है, यूं कर लो, यूं नच लो, यूं कर लो, ये बना लो, ये सब आत्मा में दौलत एक एक अंग काम करती है। उस वक्त जा हाथ पड़ा, जा आने पाटे गए, जा शरीर पाला, जा जीभ निकली तो जीभ ही निकली रहेगी। जो जड़ है ना, आत्मा होती जो अंदर भी जाता, वो जड़ का वैसे के वैसे। चाह कईयों को मुंह से निकलता है तो मुंह यूं है, कईयों को आग से निकलता है तो आने पाट जाती, डरावनी शिकल बन जाती। क्यों? सुंदर थी जब भगवान की शक्ति थी, डरावनी है जब भगवान ने अपनी शक्ति को निकाल दिया। खून के रिश्ते भी अंदर नहीं जाते। या सगे पिताजी 80 साल के हमारे साथ रहे, लेकिन आप पिता के पास बैठने में डरते हैं। पति पत्नी 50-50 साल इकट्ठे रहती हैं, लेकिन पत्नी सारी रात पति के लाश के साथ नहीं बैठ सकती। जब ये हंस तजी ये काया, प्रेत प्रेत कह भागी।
इतना प्यार शरीर के साथ एक में एक होते हुए, अब प्रेत है, भूत भी है, भूत मैं नहीं जाती, हाय इतने एक में एक, अब भूत हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी असलियत निकाल दी। और नेक जीवो इस बात को समझ लो कि भगवान के कारण से, अब इसी को जरा बाहर ले आओ, ये वृक्ष कितने पनपते, फैलते, पलवित होते, पुष्पित होते और कैसे फलित होते, पलवित, पुष्पित, फलत, कितना फल लगता है, मिठास, सिर्फ आत्मा के कारण से। भगवान जी अपनी शक्ति निकाले, सारे पत्ते गिर जाएंगे, सारे सूख जाएंगे, लकड़ियां सूख जाएंगी, कुल्हाड़ों से काट दिया जाएगा। क्यों? कुछ काम करें। अब कितनी रौनक है। हमारे में से कोई भी सूझ वाली आंख ने पहचान, सूझ वाली आंख अर्थात ज्ञान वाली दृष्टि, बड़ा सुंदर शब्द लगाया गया है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान, वो ज्ञान चक्षु रब दी। इतनी साधना हो या पिछले जन्म की हमारी कमाई अच्छी हो, तब जाके पता लगता है। तो उनकी बदौलत सब कुछ हो रहा। इसलिए ऋषि ने अनुभव करके कहा है, त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप मेरे सर्वस्व हो। माँ में वो शक्ति है तो माँ जी हैं, पिताजी में वो शक्ति है तो पिताजी हैं, पत्नी में वो शक्ति है तो पति में है, पत्नी में है तो वो पत्नी, बेटे में है तो बेटी। ये सारे रिश्ते जिनके साथ हम मिजरेबली एंड बैडली अटैच्ड हैं, महाराज जी की शक्ति की बदौलत। आप दृष्टि शक्ति में नहीं जाती, प्राणी पदार्थ में जाती है, आकृति में जाती है, अंदर की शक्ति में। आकृति कहते हैं शक्ल, यानी हम लोग बाहरी रूप में जाती हैं, सूरत में जाते हैं, पर अंदर शक्ति या सीरत में नहीं जाती। सूरत में इंसान रह जाता है। ये माया का चक्कर, ये माया का फरेब जो जने कड़े के साथ कर रही है। माया मां ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, रे माया मां ठगनी हम जानी। ये मां ठगनी हमें ठगी फिरती है, असलियत की तरफ नहीं देखने देती। क्या हम असलियत की पहचान कर ले? किसके कारण से? कितने जीव मरती हैं, कितनों की अर्थियों के पीछे हम गए हैं, लेकिन फिर भी ये बात माया बैठने नहीं देती। ये वो बंदा तो वही है जिसको हम चाचा जी अंकल कहते थे। कोई अंग भंग नहीं हुआ, कोई विकलांग नहीं हुआ, ये हुआ क्या? इसको हम मुर्दा कहते हैं। हिलता नहीं, डुलता नहीं, बोलता नहीं, कोई नहीं सोचता, रोंदे जाएंगे, जाके साड़ आ जाएंगे, फिर वही धंधे धुंधे, ऐसे ही माया डाल देती है पर्दे, फिर वही की वही बात, शाबाश शाबाश शाबाश, फिर उसी तरह वही थोड़ी देर वैराग भी नहीं रहा। यहाँ पर वो शमशान भूमि बलदेव नगर का बना हुआ है, जीव जला जलू के गए। एक मेरे भाई बता रहा था, जाने के बाद 8-10 व्यक्ति इधर चल पड़े, शहर से आए थे जलाने, तो उधर जाकर के सीधे सिनेमा हॉल। इतना भी वैराग नहीं रहा कि हाय मार के कल हमारे पर भी आना, सीधा टिकट ली और चल गया, चल देखा ये भाई, अब बोर हो गए थे यार, मर गए। लो, इतनी माया कि रात तक भी वैराग नहीं रहा, सीधा सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल हुआ जैसे मासी का घर हो गया। यानी कहां तो शमशान, कहां उसके उल्ट सिनेमा हॉल में। गजब, वो कहते मैं इतना दंग रह गया कि परमात्मा जी तुमने अभी जला के आए हैं, अभी रो कभी कह रहे थे, बड़ा अफसोस लगा। सिर्फ गोंगलों तो मिट्टी उतारते, कोई अफसोस नहीं लगा। किसी को क्या अफसोस है? मोया मर गया, मंजी खाली कर गया, उसको क्या पड़ा। लेकिन असलियत कोई नहीं जानता कि हमारे पर भी तो आना है, कोई भी नहीं समझता। कोई भी असलियत क्या है? शरीर क्यों जड़ हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, और इतने सगे रिश्तेदार भी उठा लेते हैं। काढ़ो काढ़ो होई रे लोको, काढ़ो काढ़ो होई, हाँ अंत चली एक सूखी लकड़ियां। सिर्फ अंत समय लकड़ियां जैसे जला दी, शरीर जल। क्या है? अब भगवान बता रहे हैं, आ तुझे हजारों प्रश्नों का उत्तर दे दूं। नजर आए जिस ज्ञान से बरमाला, हर एक में वही हस्ती लाफना। वो लाफना अविनाशी है, ये तो हमेशा नाशी है। इसको ऐसा समझो, जैसे गुरुदेव ने मुझे समझाया ना, इसको ऐसा समझ लो कि ये तो नाशी है, यानी फना में बका, नाशी में अविनाशी, मॉर्टेलिटी में इमोर्टेलिटी। क्या कमाल! गोदड़ी में लाल, हम अपने बोला करते हैं गोदड़ी में लाल। ये शरीर गोदड़ी है, अनेक तत्वों से बना है, उसमें भगवान की आत्मा और वो शक्ति है, वो चला रही है। ले, तो असल नजर हम आत्मा की तरफ जा रहे हैं, जो इसको चलाई जा रही, जड़ को, मुर्दा को है। नहीं मैं मार वैसा नहीं, अब मरी तो हुई, तो अब भी मरी हुए हम, हमें मार वैसा नहीं, मर वैसी अब भी मरी हुई। सिर्फ भगवान अपनी शक्ति चला रहे हैं। अगर आप ये सोचें, आपका मन चारों से हट जाएगा। जहां जहां भी आपका मन उलझा हुआ है, आजमा के देख लो, बड़ी जो है अच्छी तरह पीछे हट जाएगा। जरा करके देख लो। कोई भी, मैं आपको बताता हूं, इस ज्ञान को जरा मन में पकड़ लो कि भगवान के कारण से ही जिंदगी है।
भगवान के कारण से ही जिंदगी है, चाहे कोई जर्रा है, चाहे कोई पहाड़ है, चाहे कोई मनुष्य वर्ग है, पशु वर्ग है, पक्षी वर्ग है, वनस्पति वर्ग है, खनिज वर्ग है, कैसे नाना प्रकार के वर्ग या किंगडम है। एनी मिनरल किंगडम, आपका बोल्ड किंगडम, एनिमल किंगडम, आपके प्लांट किंगडम, मैन किंगडम, देयर आर सो मेनी किंगडम जिसको हम वर्ग बोलते हैं। कितनी वर्ग हैं? हाँ, सब भगवान की शक्ति के कारण से। सब जिसने ये जान लिया, ठीक मान लो, आपका मन हट जाएगा, सारों से हट जाएगा। तो चारों ओर से हटने का नाम ही वैराग है। अब वैराग होगा तो रब की तरफ राग होगा। अब क्या है, रब से वैराग है दुनिया में। जब अज्ञानता छाई हो तो भगवान बगल में यूं मारते हैं, बेवकूफ बन गए, जहां लता उर्पा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में। वाकई दुनिया है चक्कर में आई। जिसकी ऊपर फिदा होना चाहिए उस पर फिदा तो होते नहीं। हाँ, और जिससे मन हटाना चाहिए उधर मन हटाते नहीं। फिदा होनी चाहिए भगवान पर, जिसके कारण से चहल पहल, आहा, उधर तो करते ही नहीं है। आय हाय, उधर करना नहीं, और जिधर करना है उधर कर्मों की गति ऐसी चल रही है। कुछ संस्कार ऐसे गंदे हैं, आहा, मुंह से बोलेंगे भी सही, माना कि इश्क करना गुनाह है। मुंह से हम बोलते भी हैं देवियों सजनों, माना कि इश्क करना गुनाह। इश्क क्या होता है? इश्क शरीर प्यार, यानी इश्क मजाजी। इश्क करना यानी शरीर का प्यार, माना कि इश्क करना गुनाह है। आगे क्या खोते की तरह टाउ टाउ कर, यानी जो कर जाती हैं, वो खोते की जैसे वो बोलता है, वो आवाज निकालता है, बात करता है, वो खोते की तरह आवाज दे जाएंगे। माना कि इश्क करना गुनाह है, पर किसी पे दिल आ जाए तो क्या करिए? मिट्टी पाइए सिर में, अंगारे डालो। फिर इधर तो कह रही है माना कि इश्क करना गुनाह है, पर किसी पे मन आ जाए तो क्या करिए? ना मन माने, ना रहा जाए तो क्या करिए? अपने भविष्य को गंदा करिए, अपने आप पे बर्बादी मचाइए। इश्क की है तो उसके साथ क्यों ना करिए जिसके कारण से शरीर चल। ऐसा कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए कि अगर इश्क आ गया है किसी शरीर के ऊपर तो समझे ये शरीर तो मुर्दा है। कौन चला रहा है? किसके चले जाने के बाद ये मुर्दा होगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर भगवान का वो फरमान आ गया, ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की छोड़। हाय, कमाल किया कृष्ण ने, ऐसा तरीका बताया इस मजाजी शरीरों से हटाने का। कितना अच्छा उपाय है देवियों सज्जनों, कितना अच्छा। दिल इंसान का चंचल है और बेकरार रहे, दौड़ता भागता बार बार। हाँ, फिर क्या, ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे हिफाजत में, फिर रूह की छोड़। माना कि इश्क करना गुनाह है, पर किसी पे आ जाए तो क्या करिए? कफन लपेटिए और रोने के समान पैदा करिए, क्योंकि ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। फिर तो दुख ही दुख है, मुसीबत ही मुसीबत है। तो हम बार बार सोचे, हम चुके कल्याणकामी जीवी ना, मैं उन्हीं से प्रार्थना कर रहा हूं जो कल्याणकामी। मैं बाजार में नहीं बैठा, इर्द गिर्द में बैठ, बिल्कुल एकांत में बैठा हूं, और एकांत में भगवान जी आपको प्रेरणा दे के लाए, आप आए हैं। इसलिए जरा विचार कीजिए, गहराई में उतरिए कि ज्ञान क्या है। नजर आए जिस ज्ञान से हर एक में वही हस्ती लाभ, ये ज्ञान है जिसमें के अनुभव होने लगे कि उसके कारण से मेरे मां जी जिंदा है, उसके कारण से मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे पुत्र, धियां, मेरे गुरुदेव, मेरे देवी देवता, उसके कारण से, भगवान की शक्ति से, उनके कारण से, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी, आत्मा के आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी। और वो कहती हैं मरीज का हाल अच्छा है। अरे मरीज क्या हाल क्यों अच्छा है? क्योंकि उसकी महबूबा या उसके महबूब आ जाते हैं। आप दूसरे रूप में लगे, परमात्मा के आने से मुर्दा शरीर हो जाता है जिंदा, और वो कहती हैं कि हम 30 मार खां हैं, हम 30 मार खां नहीं, ये तो आत्मा के कारण से हो जाता है मुर्दा भी जिंदा। वरना क्या कहा जाए, जिंदा लाश जल रही है, जिंदा लाश क्या है? शरीर लाश, लेकिन जिंदा है। परमात्मा ने शक्ति रखी है, परमात्मा ने अपनी शक्ति धर दी है, इसलिए ये जिंदा है। कितनी आवाज आप देख ले ऊंची जा रही है। लो मैं बिजली पर करता हूं, फिर वही रौनक, फिर वही आवाज, वो लाइन क्रॉस करी जा रही है, इतनी ऊंची। चेतन की बदौलत, पावर की बदौलत। इसी तरह शरीर पर अप्लाई कर लो। परमात्मा की शक्ति है तो सब कुछ है, नहीं तो ये तो मुर्दा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मल है, मूत्र है, मज्जा है, खून है और वीर्य है, और है क्या? एक गंदगी का थैला है। देखा जाए मेरी बच्ची, एकांत में बैठकर गंदगी का थैला, बड़ी भारी गंदगी, भगवान ने भी चालाकी कर रखी है, गंदगी को छिपा रखा है ऊपर चमड़ी की बैंडेज दे करके।
जैसे फोड़े को हम पट्टी बांध के छिपाते हैं, मालिक ने भी ऊपर चमड़ी की बैंडेज बांध दी है, चमड़ी की पट्टी बांध के गंदगी को छिपा रखा है। क्षमा करना प्राणनाथ, ना क्षमा कर सको तो फिर आपकी मर्जी, मैं तो राज की बातें खोलता जाऊंगा। गंदगी को छिपाया है रब ने, क्या करके, ये ऊपर लगा के, क्या लगा के, ऊपर ये चमड़ी की पट्टी बांध के। अंदर फोड़ा होता है, उसमें पीक भरी पड़ी है, पर हम ऊपर पट्टी बांध देती है। अंदर मल मूत्र मज्जा वीर्य खून इत्यादि हड्डियां सब कुछ है, ऊपर भगवान ने चमड़ी लपेटी है। वाह, कभी कंकाल को देखा करे, कागजों पर अपने उसमें मिलता है, नक्शा भी मिलता है कंकाल का, एक एक अंग नजर आ रहा, ऊपर चमड़ी उतरी होती है। तो कैसे फेफड़े और कैसे कंकाल बोलती है, स्केलेटन। अब स्केलेटन को देखे तो चमड़ी उतरी है बस, और तो कुछ नहीं। अब चमड़ी ऊपर लगा के अंदर गंदगी को छिपाया रब ने, और इस गंदगी के अंदर ये आत्मा की झलक जिससे शरीर हमारा चल रहा है। स्पष्ट आपको बता रहा हूं, भगवान ने भी कहा है, द्रो भ्रुवों के बीच में अपना ध्यान लगाया कर, आप निगाहें न भटकी इधर और उधर। वो पुष्ट गर्दन झुकाए ना, वो शरीर को अपने हिलाए ना, वो तो अपनी निगाहें न भटके इधर और उधर, निगाहें सीधी यहां पर, और शरीर को अकड़ा के वृत्ति यहां लगा के जीव एकाग्र करे कि मैं उसको ढूंढना चाहता हूं जो इस मुर्दा को चला रहा है, मैं उसको ढूंढना चाहता हूं जो इस मुर्दा जिस्म को चला रहा है। वो यहां है देवी, इसलिए हमारे यहां एकाग्र होकर बैठा जाता है और वृत्ति अपनी यहां जमाई जाती है कि हम यहां ढूंढेंगे जो सबको चला रहा है। तो जब एक समय काफी गुजर जाता है तो परमात्मा को तरस आ जाता है कि चलो इसको खरैत डाल ही दूं, चलो इसकी झोली भर के अनुभव करवा दूं कि ये मैं हूं जिसके कारण से ये मुर्दा जिस्म चल रहा है। वो आत्मा है, चलाई जा रहा है, और वही मेरे भगवान के, वो हर एक के अंदर है। नहीं, ये हर एक नहीं कि हर एक के मस्तक में है, घोड़ों के कहीं और होती है, पशुओं कहीं और होती है, जो बर्ड है, ये जो पक्षी है इनके कहीं और होती है। इंसान की हम अपनी बात करें, इनकी मस्तक जहां चंदा लगाती है इसके पीछे, यानी मस्तक के पीछे। आत्मा का निवास कहां है? वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापी है, पर शरीर में किस जगह है? ये आत्म मस्तक के पीछे। बड़ा मर्तबा, अक्ल से परे बड़ा मर्तबा है आत्मा। लो, अपने अवकार यहां किया जाता है। सीधा ही जब भी आप जाप करें, भजन करें, भगवान को यहां देखने का की कोशिश किया करें, प्रयास करें कि भगवान को अपने मस्तक के पीछे दें। बार 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 यही अभ्यास करें, मस्तक के पीछे, ये हमारी जान प्राण इसके पीछे, सीधा ही इधर। बस जहां जीव ने अनुभव किया वो ये है जो इसको चला रही है, बस फिर मन खट्टा हो जाता है, सारे शरीरों से खट्टा हो जाता है, अपने से और बाकी सारे शरीरों से। ये हो गया इश्के इलाही। इश्के मजाजी गई और इश्के इलाही ने अपना सफान पकड़ लिया। ये है मेरे बच्चे जिसको मेरे भगवान के नजर ना आए, जिस ज्ञान से बरबला हर एक में वही हस्ती है लौफन, वो अविनाशी सत्ता जो हम सबको चलाई जा रही है। अनुभव किया करो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, जब आपको फुर्सत घड़ियां मिल जाए कि चीज तो क्या है। दुनिया ने तो मुर्दा कहना, जब कहना अभी समझ लेती है मुर्दा है ही मुर्दा। सिर्फ भगवान अपनी शक्ति रख के चलाई जा रहे हैं, भगाई जा रहे हैं। जिसको मैं दोता कहती हूँ, पोता कहती हूँ, सारे मुर्दे हैं, सिर्फ भगवान ने शक्ति रखी है। जी भगवान कहते जो जिस ज्ञान से ये अनुभव होने लग गया, समझे कि रब ने मेरे पर मेहर कर दी और मुझे असलियत की पहचान होने लगी। वरना शरीर को पल्ले तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बेटियों, शरीर दे पल्ले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आय हाय आय हाय आय हाय, इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं। आहा आहा आहा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आहा, बड़े अच्छे भाग गए आपके, मैं क्या करूं, मैं तो रोम रोम बड़ा खुश होता है। इतनी चोटी की वाणी घोर कलयुग में इतने एकांत में सुन पा रहे हैं। बड़े अच्छे भाग आपके नजर आते हैं, मुझे बड़े अच्छे भाग नजर आते हैं, बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। किसने ठीक कहा है, ओए होए ओए मैंने सारे प्रेमी दिसते ओए खुदा वर्गे। क्या अच्छा कहा किसी ने, ओए मैंने सारे प्रेमी दिसते ओए खुदा वर्गे, ओए किसी पहुंचे ओए फकीर दी दुआ वर्गे। ओए मैनू सारे प्रेमी जाप दे खुदा वर्गे, किसे अल्लाह दी फकीर दे दुआ वर्गे। ये तो किसी महात्मा की आपको शुभ भावना मिली हुई है पिछले जन्म की। मैनू सारे प्रेमी जाप दे नहीं खुदा वर्गे, किसे रब दे फकीर दी दुआ वर्गे। ये दुआ वर्गे
जो रब ने जो आपको दुआ दे दी, पर ये किसी फकीर ने की दुआ है। वरना आप देखिए ना, हम ग्रस्ती हैं, झमेलों में फंसे हुए हैं, और भगवान ने फिर भी हमें चुन लिया है। वाह, फिर भी हम चुने गए, शाबाश। तो कह को पिछले जन्म की साधना, वो मैंने सारे प्रेमी जाप दे हो खुदा वर्गे, वो किसी रब दी फकीर दे दुआ वर्गे। कोई ऐसी दुआ लग गई हम लोगों को कि भगवान ने अपनी वाणी के योग्य समझ लिया। महाराज जी ने अपनी वाणी के योग्य, हाय 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 हाय, अपनी वाणी के योग्य अपने शरीर को देखें तो हमारा हाल क्या है। अपने शरीर को देखें, चलो हम किसी को, चलो कोई तो पिछले जन्म का योग भ्रष्ट होगा, कोई पिछले जन्म की देवी भगवती साधना, अपने को देखे ना। हाय, आगे वो कवि बनाता जो बोल रहा है, वो कहता है, ओए असी रूढ़ी ते उगे हुए फुल सही, रूढ़ी ते उगे हुए है तो हम गंदे ही रूढ़ी की तरह, ओए असी रूढ़ी ते उगे हुए फुल सही, आहा आहा आहा, चलो हम रूढ़ी सही, पर रूढ़ी ते उगे हुए फुल सही, और तुसी कत्ते दी खिड़ी कपा वर्गे। जैसे कार्तिक में कपा, इतनी सुंदर कपा होती, कपास, क्या कवि ने गजब ढा दिया है। असी रूढ़ी ते खिड़े हुए फुल ही सही, पर तुसी कत्ते दी खिड़ी हुई कपा वर्गे। चलो आपके पिछले जन्म के संस्कार बड़े अच्छे होंगे, पर बोलने वाला कहता है और मैं भी अच्छा हो गया है तो गंद, पर असी रूढ़ी दे खिड़े, रूढ़ी दे खिड़े हुए या उगे हुए फुल ही सही, रूढ़ी दे उगे हुए फुल ही सही, पर फूल भी रब ने बनाया ना, हम तो रूढ़ी थे, पर भगवान की जो ज्ञान दे दिया ना, असी रूढ़ी दे खिड़े हुए फुल ही सही, पर तुसी कत्ते दी यारो कपा वर्गे। आपकी ये जो कपा आप इस तरह खिड़ रही हैं, पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के अच्छे विभाग जाग गए, जो ज्ञान असल मिल रहा है, पकड़ लो इसको बड़ी जल्दी कि असलियत क्या है, परमात्मा की असलियत है। इसलिए ऋषि का रोम रोम बोलता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। और उधर वो पंजाबी में बुल्ला, बुल्ला अपने ही फुल के पका रहे हैं, और बुल्ला अपनी ढंग से कह रहा है, कुदरत दा महल बना के विचवड़ बहना आपे हूं। ये कुदरत दा, ये कुदरत क्या, भगवान के रहने का महल है। आहा, कुदरत दा महल बना के विचवड़ बहना आपे हूं, आपे मारी आप जीवामी। अगर तू बीच में आ जाना है तो मुर्दा भी जिंदा हो जाना है, और अगर तू निकल जाना है तो जिंदा भी मुर्दा हो जाता है। हाय हाय, कहने का ढंग, तेरे आने से हाँ मुर्दा भी जिंदा है, और तेरे चले जाने से जिंदा भी मुर्दा हो जाता है। हाय, कुदरत दा महल बोला करो, कभी कभी ऐसे अनुभवियों के बोल को बोल के अपने मन को भगवान के चरणों में गिरा लिया करो, बड़ा मन एकाग्र हो जाता है अनुभवियों के बोलों से, क्योंकि अनुभव के बोलों में एक विशेष दिव्य शक्ति रहा करती है। कुदरत दा महल बना के विचवड़ बहना आपे हूं, आपे मारी आप जीवामी, आपे करी स्यापे हूं, आपे कुड़ियां ते आपे गभरू। वाह, एक और नारी बन गया, एक और नर बन गए, और दोनों में शक्ति तो एक ही है। आपे कुड़ियां आपे गभरू, आपे बनना है मापे हूं। एक तरफ मां बनी बैठा है, एक तरफ बाप बनी बैठा है वही, शक्लों में फर्क है, आत्मा तो वही है तो 5 तत्वों के पुतले, है तो खांड ही, पर उसी खांड के सांचे में कोई ब्रह्मा जी बन गए, कोई विष्णु बन गए, कोई गैया बन गए, कोई कृष्ण जी बन गए, कोई वो घोड़ा बन गया, है वो खांड, पिघलाई हुई खांड और सांचे अलग अलग जमाए हुए। जैसे दिवाली वाले दिन खिलौने खांड के बनते हैं, शक्लें अलग अलग है, मटेरियल वही है। इसी तरह ये हमारी शक्लें अलग अलग है, अंदर का मटेरियल, और वो शक्ति तो एक ही है। वो कुदरत दा महल बना के विचवड़ बहना आपे हूं, आपे मारी आप जीवामी, आपे करी स्यापे हूं, आपे मारी आप जीवामी, आपे करी स्यापे हूं, आपे कुड़ियां आपे गभरू, आपे बनना मापे हूं। बुल्ला शाह फकीर साईं दा ते डरदा सच ना आखे हूं। ले रब्बा सच्ची गल पे आखना हूं, कड़वी ना लगे तेनू, तेरा राज खोल दिया, तेरा भांडा खोल दिया, कली खुल गई, भांडा तोड़ दिया। असल बात तो ये है। और वो जरा यूं कह गए अपने साधारण बोली में, भगवान जरा जगत गुरु है, वो अपनी बोली में बोल रही है, नजर आए जिस ज्ञान से बर वाला हर एक में वही हस्तिये लाफ। असल तो वो देवी नारी चोले में है, पर महसूस करो कि असल क्या है। एक जड़ है, एक चेतन है। जड़ शरीर है, चेतन भगवान की आत्मा है। जिसने आत्मा को अनुभव किया, ले गया बाजी, ले गया बाजी, ले गया बाजी। और जो शरीरों तक रह गया तो किसी के साथ राग, तो किसी के साथ द्वेष, कहीं रगबत, कहीं नफरत। फिर रब सिर पे रखेगा, मस्तक पे मारेगा हाथ, और हमारे लक्षण देख के कहेगा, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम।
फिर तो गंदगी ही गंदगी है। अगर शरीर तक रह गए तो बस बस रह गए सो रह गए। फिर तो हम नहीं कमाल कर सकते, कुछ कल्याण नहीं कर पाएंगे कि शरीर तक रह गए तो। ये सुन लो सरकार, शरीर तक रह जाने वाले अंतर में नहीं जाया करते, अंदर नहीं घुसते। सरकार असलियत की हम पहचान करें कि शरीर को चला कौन रहा है। भगवान कहते हैं मेरी शक्ति से जो अविनाशी है, और ये तो आज भी गया थे कल भी गया। ये तो पानी में पड़े हुए पतासे की तरह घुलता जा रहा है। क्षण क्षण में हमारा शरीर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। किसी की मजाल नहीं जो भगवान के इस नियम को अन्यथा कर सके। क्या जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। ये तो चक्कर चलता रहेगा, जन्मना मरना, मरना जन्मना चलता ही रहेगा। पर जिसने जन्मने मरने में ना जन्मने मरने वाली आत्मा का अनुभव कर लिया, बड़ी हिम्मत है, बड़ी जवाबमर्दी है, बड़ा होशियार है, और रब की नजरों में बहुत उसको प्यार। जिसने सीधा जाके झंडा गाड़ा आत्मा, जो सीधा अनुभव करती है नारी चोले के अंदर असर क्या है, जो इस मुर्दा शरीर को चला रही है, जिसके निकल जाने के बाद कोई मेरी कदर नहीं करेगा, कोई मेरी बात नहीं पूछेगा, उठा लेंगे और मुझे लकड़ियों के अंदर डाल के फूंक आएंगे। तो वो क्या है? आत्मा कैसी, अविनाशी, किसकी? मेरे इष्ट देव की। अच्छा फिर मैं अनुभव करूं, हाय अच्छा मैं देखूं, फिर अच्छा मैं अनुभव तो करूं ना। ऐसा है तो मैं देख तो लूं, हाय मैं अनुभव तो करूं। शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसा शौक पैदा हो जाए एक बार उसको देखूं, जिसके कारण ये मुर्दा शरीर जिंदगी नजर आती है या जिंदा नजर आते हैं, ये जड़ शरीर भागते दौड़ते नजर आते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। हमारे से तो अनपढ़ ही बड़े सियान। उस दिन में रोता रोता बच गया अपने आप को, बच्चों के सामने जरा शर्म आ जाती है क्योंकि सेवा करवाता रहता हूं बच्चों के साथ। वहां से वो कच्चा रास्ता जाता है, बलदेव नगर से ट्रांसपोर्ट है, वहां से घोड़े छकड़े वाले सामान लादते हैं, लाद करके इधर सप्लाई करते हैं नगर की तरफ। उस दिन एक बड़ा अच्छा अरबी घोड़ा होगा, बड़ी अच्छी सी है, तो वो काफी सामान उससे लदा हुआ था। ये नीचे से ऊपर आने में बड़ी हिम्मत लगती है, कच्चा कच्चा है। तो 2-3 उसका लड़का होगा या उसको कोई और होगा, 2-3 1-2 हमारे यहां से बुला के ले गया, तो खिंच के घोड़ा, मिट्टी होती है, खिंच के ले आया तो बाकी तो आगे पीछे हो गए। और उसका लड़का और वो उतर आया, बाप उतर नहीं और नीचे उतर आए, गंदी गाली दे के पुत्र का नीचे उतरा, वो भी नीचे उतर आया, आप भी घोड़े से नीचे उतरा। तो घोड़े दे पैरां में पे चुम्मे, पीछे पीठ पर शाबाश पुत्र शाबाश। मतलब ये खिंच के जो इतना जोर का बोझ ले आया, वो छकड़े को शाबाश नहीं कह रहा था, ओ भाई ओ लैक मंदोए क्या तेनू लैक बनावा। वो घोड़े को मेरी आंख से मेरी बस आंखें बस झलक पड़ी, छलकने लगी कि हाय रब्बा मेरा, झलक के छलकने लगी कि वाह कितना सियाना है, गुरु है मेरा, तो घोड़े को प्यार कर रहा है कि तू छकड़े को खींच के लाया है, इतना बोझ था पुत्र तू ले आया है। पीछे प्यार कर, टंगा नु प्यार कर, मुंह दे आगे जाके प्यार कर, और फिर वो आगे खोल के लगाम वो दे दे, कोई चने चुने होंगे वो तोबरा मुंह के आगे लगा दिया, फिर यूं करता रहा। मैं बड़ा खुश हुआ कि ये, और हम गए बीती हैं, हम छकड़े को ही सब कोई समझते हैं, अंदर आत्मा रूपी घोड़े को नहीं समझते। और भगवान अब यह घोड़े की बात कर रही है सजनों और मेरी कल्याण कामनी देवियों कि कौन सा घोड़ा है, वो घोड़ा कौन है जो इस गंदे छकड़े को खींचे जा रहा है। नहीं तो हमारे से तो वो बाजी ले गए घोड़े छकड़े वाले, जो घोड़े को प्यार कर रहा था और मुझसे पूछो क्या कह रहा था, घोड़ा घोड़ा नहीं कह रहा था, शाबाश पुत्रा शाबाश, शाबाश पुत्रा शाबाश, शाबाश पुत्रा शाबाश। पेड़ का पुत्र तो मुझे धोखा दे सकता है, पर यह पशु का पुत्र मुझे धोखा न देगा। इंसान का पुत्र धोखा दे सकता है, पर पशु का पुत्र धोखा न देगा। इतना बोझ उठा के ला रहा है, शाबाश शाबाश। इसी तरह हम भी जान ले, शरीर छकड़ा और आत्मा घोड़ा। भगवान कहती है नजर उसी की नजर ज्ञान भरी है जो छकड़े से नजर उठा के आत्मा रूपी घोड़े की ओर देख रहा। कौन है वो शक्ति जो इस जड़ छकड़े, शरीर रूपी छकड़े को चला रही है? आत्मा आत्मा आत्मा। मेरा दिल करता है किसी दिन मैं आपको ऐसा उनकी तरह कहलाऊं जैसे वो स्कूल में बोलती हैं, देश की सेवा कौन करेगा हम दीदी। वो लीदी जो बोले वाली मास्टरानी, वो बच्चे सारे वो बड़ी खुश होती है, देश की सेवा कौन करेगा, बच्चे बोलते हैं हम दीदी, झंडे ऊपर कौन लहराएगा हम दीदी। इसी तरह हम भगवान बोले असल असल अनुभव कौन करेगा हम प्रभु जी, आत्मा में गोता कौन मारेगा हम प्रभु जी, जड़ शरीर को कौन चलाएगा आत्मा प्रभु जी। ये
अपने पर एकांत व्यक्ति की यूं कहा करे, वो बोला करे देश की सेवा कौन करेगा, हम दीदी। हम कहा करें जड़ के अंदर कौन अनुभव करेगा, हम प्रभु जी। इस जड़ में कौन है आत्मा, कौन अनुभव करेगा, हम प्रभु जी, हम प्रभु जी, हम प्रभु जी। इस छकड़ी के अंदर कौन देखेगा, हम प्रभु जी। हे ईशदेव, हम अनुभव करेंगे कि कौन इस जड़ को चला रहा है, कौन भगा रहा, और किसके निकल जाने के बाद ये लख दा शरीर 100 मैनू अपने सामने रब दी, लख दा शरीर कख दे बराबर हो जाता और कखा में रख के सार दिया जाता। और लख दा शरीर कख दे बराबर कब? जब आत्मा बीच में से निकल गई, जब आत्मा बीच में से बाहर आ गई, ये लख दा कख दा। शाबाश शाबाश शाबाश। और वही आत्मा अगर दोबारा आ जाए तो कख दा भी लख दा। इसी बात को जानो कि ये भगवान क्या कह रही हैं, जो आज शुरू किया ज्ञान, क्या नजर आए जिस ज्ञान से बरमाला, हर एक में वही हस्ती है लाफना। शब्द लाफना अविनाशी, क्योंकि ये शरीर तो नाशी है, ये तो मिटने वाला, सड़ने वाला, लेकिन सड़ने वाले में ना सड़ने वाली सत्ता। शाबाश। काटे कटे न जारे जरे, हाय हाय, वो काटने से कटती नहीं, जलाने से जलती नहीं। वो क्या है? मेरी आत्मा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये मरती नहीं, गो बदन हो हलाक। भले बदन हलाक हो जाए लेकिन वो नहीं, वो अविनाशी है। दैट इज इमॉर्टल। वो क्या है? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा। आओ अनुभव करें। भगवान कहते हैं ये है ज्ञान, जो अविनाशी, जो नाशी में अविनाशी दिखाए, फना में बका दिखाए, वो है ज्ञान। जो ये अनुभव कराए, अपने में अनुभव करवाए कि शरीर फना में जो है, आत्मा बका है। मैं उसके अनुभव करूंगा, मैं उसके लिए हर प्रकार का त्याग करूंगी, हर प्रकार की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। एक बार फिर कहना चाहता हूं देवियों, आपका मन आकृष्ट किया चाहता हूं इस ज्ञान की ओर। नजर आए जिस ज्ञान से बरमाला, हर एक में वही हस्ती है। यह विषय जारी रहेगा और हम गहराई में उतरने की अपनी ओर से कई दिन कोशिश करते रहेंगे। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।